हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। हम स्टार्ट किए हुए हैं मोशन चैप्टर जो कि क्लास 9th का है और हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये है आपका 7th लेक्चर। 7th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। 6th लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर किया हुआ है। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या पढ़ेंगे आपको मैं बताता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक एग्जांपल से कि प्लॉट कैसे करते हैं और प्लॉट करके मैं दिखाऊंगा आपको। फिर साथ ही साथ मैं आपको उसमें ये बताऊंगा कि स्लोप उसका क्या बताता है, किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। फिर एरिया अंडर कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया नीचे कर्व के नीचे जो एरिया मिलती है मुझे, वो क्या बताती है। इन दो चीजों को पढ़ने के बाद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कुछ डिराइव कर लेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। हमने अलजेब्रिक मेथड से तो ऑलरेडी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करके देखा ही है, ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे। फिर कुछ चीजें हो सकता है बच जाएं, लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे, छोटे ही लेक्चर को रखना भी है। तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको पढ़ना क्या है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आपको हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताया है, आप याद कीजिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता था, जो वाई एक्सिस पर होता था वो डिस्टेंस होता था या डिस्प्लेसमेंट होता था, और एक्स एक्सिस पर क्या होता था, ये वेलोसिटी है, ये टाइम मैं लिख रहा हूं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ चलिए मैं देखता हूं। अगर ये ग्राफ है आपका, एक ग्राफ ऐसे ही बना दिया मैं, ये ओरिजिन होता था, ये आपका एक्स एक्सिस होता था और ये आपका वाई एक्सिस होता था। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम जनरली टाइम को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो डिस्टेंस को प्लॉट करते थे। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पक्का यहां क्या होगा, वेलोसिटी को हम प्लॉट करेंगे और ये तो मेरा टाइम ही होगा। ठीक है, ग्राफ के बारे में आप जान ही गए। एक जनरल ग्राफ को मैं बना करके पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ग्राफ होता कैसे है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, तो ही हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई हम निकालते थे और फिर कोऑर्डिनेट्स बनाते थे समथिंग कॉमा समथिंग करके। उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने के बाद से जब ज्वाइन करते हैं जो कर्व मिलता है वही उस रिलेशनशिप को कन्वे करता है इन ग्राफिकल मैनर। ठीक है, ग्राफ यही होता ही है। फिर हमने देखा कि टाइम के साथ साथ बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ करती है। जब हम मोशन चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो हमने देखा कि मेरे पास डाटा कैसा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो जब वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट्स को हम लोग जब प्लॉट करते हैं तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है। तो आप मुझे बताइए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट 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 वेलोसिटीज भी तो हो सकती हैं। ऐसा भी तो डाटा हो सकता है कि मान लो मैं किसी एक जर्नी को स्टडी करने बैठूं, तो जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो कोई वो उसकी कुछ वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फिर बदल रही हो वेलोसिटी टाइम टू टाइम। तो ऐसा भी मेरे पास बहुत सारा डाटा आ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज का जो डाटा होगा उसका भी कोऑर्डिनेट मैं बना सकता हूं और कोऑर्डिनेट बना करके फिर मैं इस पे प्लॉट भी कर सकता हूं। आइए मैं दिखाता हूं कैसे मैं कर सकता हूं प्लॉट। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ डाटा ऐसा मिल रहा है। डाटा कैसा है? वेलोसिटी और टाइम का है। ये ऊपर टाइम, ठीक है, टाइम मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और ये आपका वेलोसिटी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी भी तो हो सकती है, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म स्पीड से ही बॉडी चल रही है। एक अगर रेक्टिलिनियर पाथ है, हो सकता है इस टाइम उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड है, तो कुछ समय के बाद से आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो टाइम टू टाइम अगर चेंज होती है तो डाटा कुछ मिल जाएगा या नहीं कि इस टाइम पर इतनी वेलोसिटी थी, इस टाइम पर दूसरी वेलोसिटी थी, ऐसा कुछ मुझे मिलेगा। चलिए देखता हूं क्या होता है। ये आपका हो गया, और फिर ये एक मैं बनाऊंगा कोऑर्डिनेट के लिए, टाइम और वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। टी कॉमा वी की तरह एक कोऑर्डिनेट जनरेट करता हूं।
टाइम सपोज कीजिए 0 सेकेंड्स पे, ये सेकेंड्स में है, ये सेकेंड्स में, और ये मीटर पर सेकेंड में, और ये तो कोऑर्डिनेट है। 0 पे सपोज कीजिए कि वेलोसिटी 0 रही, ठीक, लिख दिया मैं। 2 सेकेंड जब बीत जाते हैं, ऐसा ही मैं एक डाटा पिछले लेक्चर में बना करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी बताया था, बस वही मैं कर रहा हूं। 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी आप सपोज करें, क्या मैं ले लूं, चलिए मैं ले लेता हूं आपका 5 मीटर पर सेकेंड ही ले लेता हूं, वैसा ही डाटा ले ले रहा हूं जैसे कि पिछले, शायद ऐसा ही डाटा मैंने पिछले ग्राफ को भी समझाने में दिया, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं, समझ आपको आना चाहिए। 4 सेकेंड में क्या हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। 6 सेकेंड में क्या हो रहा है आपका 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है, मैंने क्या लिया, 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी थी उसकी, आफ्टर 2 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, आफ्टर 4 सेकेंड 10, और आफ्टर 6 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। ये डाटा थोड़ा सा इजी रखने के लिए मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, वो पिछला जो लेक्चर है उसमें भी शायद मैंने ऐसा ही कुछ डाटा लिया था, लेकिन वो 0 सेकेंड सॉरी 0 टाइम जब रहता है तो 0 यहां जो मैं लिख रहा हूं वो वेलोसिटी के लिए नहीं, वहां मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा था। ठीक है, बस इतना ही फर्क, ये सब फर्क है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0,0, यहाँ क्या बन जाएंगे 2,5, यहाँ क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 4,10, और ये 6,15। समझ में आया नहीं? चलिए मैं प्लॉट कर लेता हूं। 0,0 कहां होगा, 0,0 तो भाई साहब यहीं पर होगा। चलिए यहां पर मान लेता हूं मैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8। ठीक है, और दूर दूर बना लेता हूं, जगह की कमी तो है नहीं। इसको मैं लिख लेता हूं 2, इसको मैं कर लेता हूं 4, इसको मैं कर ले रहा हूं 2, यहां मैं लिख लेता हूं 4, ये हो जाता है अपना 6, ये हो जाता है अपना 8। ठीक है, कोई दिक्कत? ये अपना हो गया 5, ये हो गया अपना 10, ये हो गया अपना 15, ये की स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये आपका हो गया 20। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में, टाइम किसमें है, सेकेंड्स में। समझने में कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब मैं क्या करता हूं, प्लॉट करता हूं। एक तो 0,0 ही हुआ, दूसरा क्या है, यहां देखिए 2,5। 2,5 प्लॉट करने के लिए 2 से ऊपर जाओ, फिर 5 से इधर आएंगे आप, तो ये क्या मिलेगा, 2,5 मिल जाएगा। ठीक है, 2,5 आपका ये हुआ। फिर है 4,10। 4,10 के लिए क्या करना होगा, ऊपर गया मैं ऐसे, अगर ये स्ट्रेट ना मेरे से बन पाए तो इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है, पर स्केल मेरे पास फिलहाल है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेट कर। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया 4,10। चलिए फिर 6,15 देखना, 15 से इधर आना होगा ऐसे, और 6 से भी आपको ऊपर की तरफ जाना होगा, एकदम सीधा ही जाएंगे परपेंडिकुलर मैनर में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मिल गए आपको। इस डाटा के लिए ये पॉइंट्स आपको मिल गए हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, इसको बस मैं ज्वाइन करूंगा, इस डाटा के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। चलिए मैं ज्वाइन करके देखता हूं, इसको मैं ऐसे ज्वाइन जब करूंगा तो आपका जो ग्राफ है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, वो दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज ही कुछ इस तरीके से हो रही है, ये स्ट्रेट आना चाहिए। ठीक है, आप जब करेंगे तो स्ट्रेट ही आएगा। अब आप बताइए, मान ले या कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये सी। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको मिले ना, ये वाला, ये और ये, तो एक तो ओरिजिन पे ही हो गया, एक ए बी सी 3 और कोऑर्डिनेट्स मिले, प्लॉट किया,
ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आया या नहीं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, इसका आप एक डाटा तैयार कीजिए, फिर टी वी का एक कोऑर्डिनेट जनरेट कीजिए, प्लॉट कीजिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उस डाटा के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब दूसरी चीज मुझे क्या इसमें समझनी थी, स्लोप इसका क्या बताया? स्लोप जो होगा, आप जरा एक बात बताइए, स्लोप होता क्या है? ये अगर आपका ये ग्राफ है, इसका स्लोप जो होगा, हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, तो क्या बताया? स्लोप असल में होता है कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप जो निकालना हो आपको, तो आप बस ये समझ लीजिए कि मुझे वाई एक्सिस में कितना चेंज आया अपॉन एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, ये अगर फाइंड आउट कर लें, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लें, वही आपका स्लोप हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता था? स्पीड बताता था। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा? चलिए आइए देखते हैं। चलिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इस डाटा से मैंने वहां ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ठीक है, रब कर दूं ना? ठीक है, देख लीजिए, यहां स्लोप जो होगा, यहां भी कुछ ना कुछ स्लोप बताए, देखते हैं, आप खुद ही बता देंगे कि स्लोप इसका क्या बताने जा रहा है। स्लोप होता क्या है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। आप बताइए जरा, चेंज इन वाई एक्सिस अगर यहां करूंगा मैं, जैसे कि मानिए आप कि ए से बी का स्लोप किसी हिस्से का ही निकाला जाता है, जो ग्राफ मिलता है उसके किसी हिस्से का ही स्लोप निकाला जाता है। सपोज कीजिए मैं ए से बी तक के बीच का स्लोप निकालना चाहता हूं, पिछले भी लेक्चर में मैं ऐसे ही निकाला हूं। ए से बी का अगर स्लोप निकालना चाहता हूं, इसका मतलब यही होगा ना कि ए से बी तक जाने में वाई में क्या चेंज आया अपॉन एक्स में क्या चेंज आया, यही होगा ना। यहाँ चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन, आप खुद सोचिए, ए से बी तक गया अगर मैं, तो वाई में जो चेंज आएगा, वाई क्या है? वेलोसिटी ही तो रखा हुआ है। इसका मतलब हो ना हो, ये चेंज इन वेलोसिटी ही बताएगा या नहीं? अगर वाई एक्सिस में चेंज अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो चेंज इन वेलोसिटी ही तो मिलेगा, और ये चेंज इन टाइम ही तो मिलेगा, चेंज इन टाइम ही तो मिलेगा नीचे, क्योंकि टाइम है। अब चेंज इन टाइम का मतलब ये हुआ टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ वेलोसिटी गेन्ड या वेलोसिटी लॉस्ट। मतलब वेलोसिटी में कितना गेन आया, या वेलोसिटी में जरूर नहीं कि गेन ही आया, लूज भी कर सकती वेलोसिटी। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी तो ऊपर है ही, और नीचे चेंज इन टाइम को आप जरा समझिए कि चेंज इन टाइम जो होगा, कितना समय बदला, वो टाइम टेकन ही तो होगा, यानी कि टाइम टेकन ही तो है, यहां कह सकता हूं कि नहीं? अब आप बताइए, इसका स्लोप क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है, याद कीजिए। यानी कि स्लोप जो होगा क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है, एक्स एक्सिस पर टाइम होता है। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा, जो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ही होगा, और इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप का मतलब। यानी कि ए से बी के बीच का अगर मैं स्लोप निकालूं, तो ए से बी के बीच का एक्सेलरेशन निकलेगा। ए से सी के बीच का निकाल दूं, तो ए से सी के बीच का एक्सेलरेशन निकलेगा। ओ से सी का निकाल दूं, तो ओ से सी में कितना एक्सेलरेशन होगा, ये निकलेगा। आपको मैं एक और बात बताया, इतना समझ में आया ना? कभी भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए ग्राफ पर, तो इसका ये मतलब होता है कि स्लोप उसका कांस्टेंट है। ये मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में करके दिखाया हूं आपको। कहने का मतलब, आप ओ से ए का स्लोप निकाल लो भैया, या ए से बी का निकालो, या बी से सी का निकालो, हर वक्त आपको क्या आएगा? कांस्टेंट स्लोप मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट होने की वजह से कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। और यहां स्लोप एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फॉर दिस वेरी एग्जांपल स्लोप इज कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये बताएगा आपको कि स्ट्रेट है, स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्लोप इसका एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका। इसका मतलब क्या हुआ? जो ध्यान से सुनिएगा, जो बॉडी मूव कर रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। व्हाई? बिकॉज
the graph shows that the graph shows that the curve has a straight line, and the straight line curve shows that the slope is constant, and slope is what? Slope is acceleration. So our acceleration is constant here. It means the body is uniformly accelerating. ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई हो? ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से है नहीं। चलिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का एग्जांपल। चलिए, इसको मैं रब कर दूं। स्लोप समझ में आया ना? हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एग्जांपल से सीखे, फिर स्लोप सीखे। नेक्स्ट क्या सीखना है? एरिया अंडर कर्व। चलिए, इसको रब करता हूं। स्लोप के बाद हमें पढ़ना है कि एरिया अंडर कर्व जो है वो क्या बताता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट करने वाली बात क्या है कि एरिया अंडर कर्व जो होता है, एरिया अंडर कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us what? Gives us displacement covered या डिस्टेंस कवर्ड। कुछ समझ में आया या नहीं? नोट करने वाली बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे कि आपने पढ़ा है कि स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, वो तो मैं दिखा भी दिया प्रूव करके। वैसे ही आपको क्या करना है कि एक चीज नोट कर लेनी है कि जो एरिया अंडर कर्व होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताएगा। चलिए, इसको यहां मैं बता देता हूं कि कैसे। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि जब बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, तो उसने कितना डिस्प्लेस किया है, या बॉडी के शुरू से लेकर लास्ट तक का डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मतलब ये जब ओरिजिन से शुरू हुआ और सी तक गया, इतनी दूर की जर्नी हम स्टडी कर रहे हैं ना, इतनी दूर की जर्नी में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ तो टाइम टू टाइम वेलोसिटी दी गई है, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन डिस्टेंस का तो कुछ अता पता है नहीं। अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि बॉडी का कितना हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहां से यहां तक का पूरे का अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे आप मिला तो दिए ही है, इस पूरे कर्व की परछाई जरा देखिए एक्स एक्सिस पर किधर बनेगी। एक्स एक्सिस पर इधर बनेगी। असल में ये जो मैं लिखा हूं एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको ये समझना है कि ये कर्व हुआ, ऑल्दो ये स्ट्रेट है लेकिन कर्व बोलिए, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट तो रहेगा नहीं। ये जो आपका कर्व है, इसके नीचे का एरिया क्या है, मतलब एक्स एक्सिस के और इस कर्व के बीच का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको देगा। अगर आपको थ्रू आउट द जर्नी का निकालना है कि कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप यहाँ लास्ट से ऐसे खींच दीजिए, ये इनिशियली तो यही था ही, इस पूरे रीजन का एरिया निकाल दीजिए जो कि ट्रायंगुलर है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ठीक है, अच्छा, जरूरी है कि पूरे जर्नी का मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं। मेरा मन है ये जब ए से बी तक जाता है, यानी कि जब 2 सेकंड से 4 सेकंड्स के बीच की जर्नी के बारे में आप बस जब स्टडी करते हैं कि आफ्टर 2 सेकंड्स और बिफोर 4 सेकंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यानी कि मुझे ए से बी तक की ही चीजों को देखना है। तो ए से बी तक की चीजों को जब आप देखेंगे तो उसमें एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, यही तो होगा। ध्यान दीजिए, यही हो जाएगा ना। समझ में आया या नहीं आपको? यही तो हिस्सा होगा। ये जो हिस्सा है वो क्या बता देगा आपका, वो एरिया अंडर कर्व है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, और ये बताएगा आपको कि हाउ मच डिस्टेंस और हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड व्हाइल द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्या आपको ये चीज समझ में आया नहीं? इसको प्रूव कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ना है उतना ही बताऊंगा। आगे धीरे धीरे आप इन चीजों को भी सीख जाएंगे। बहुत सारा चीज अभी आपको पढ़ना है, क्लास 11th में कैलकुलस सोलकुलस बहुत कुछ पढ़ना है, उसमें ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्लोप तो मैं बता दिया, स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया अंडर कर्व से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। मैं समझा भी दिया, ए से बी के बीच में जब बॉडी मूव कर रही है तो कितना डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है, बस इसके नीचे का जो एरिया, सिर्फ इतने ही कर्व के नीचे के एरिया को बस मैं देखूंगा। वैसा करने के लिए हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर 2 ड्रॉ कर देंगे। बीच का एरिया जो होगा वो आपको क्या बता देगा, डिस्टेंस बता देगा या डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ये भी बात आप समझ गए कि नहीं?
अच्छा, इस लेक्चर में मैं सोच रहा था कि आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी बताऊं, मगर लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं बड़ा हो जाए ये लेक्चर। तो इसको यहीं हम ये खत्म करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताएं, और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।